वेलकम टू आवर चैनल MSV क्लासेस राजू सर। स्टूडेंट्स 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। 4.3 में से एक दो क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने कमेंट किया है, तो ये क्वेश्चन हम ध्यान से समझेंगे। CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं दोनों एग्जाम में कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन रहेगा और उसमें से किसी एक वेरिएबल का मान निकालने के लिए दे देगा। वो P हो सकता है, K हो सकता है या कोई भी अन्य अल्फ़ाबेट कोई होगा जिसका हमें मान निकालना होगा। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। कंडीशन बोला है कि इक्वल रूट्स है। तो जो पिछला वीडियो उसमें आप देख चुके हैं कि हम लिखवा चुके जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, वो तीन कंडीशन होते हैं। तीनों कंडीशन पे उसके रूट्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं। पहला क्या है, D = 0 इक्वल रूट्स, ठीक है। दूसरा होता है D > 0 अनइक्वल रूट्स होते हैं। और तीसरा D < 0, इसमें रूट फाइंड आउट नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अगर हमें रूट्स निकालना हो तो ये दो कंडीशंस होने चाहिए, D = 0 या D > 0। इस पे रूट्स इक्वल होंगे और इस पे रूट अनइक्वल होंगे, लेकिन रियल दोनों में होंगे। इन दोनों में रियल रूट्स आते हैं। सिर्फ रियल रूट्स की बात करेगा तो D > 0 दोनों को एक साथ हम मिक्स करके यूज करेंगे। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इक्वल, अनइक्वल एंड ओनली रियल। अगर रियल के साथ ये दोनों देता है तो इन दोनों में से हम रियल एंड इक्वल इसके लिए, रियल एंड अनइक्वल इसके लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। D < 0 पे तो हमें वैल्यू निकालना ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना है। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास K की वैल्यू फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू निकालना है और हमारे पास इक्वल रूट्स दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, ax² bx + c से। तो अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। क्या मिलेगा हम लोगों को, यानी कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं, इस इक्वेशन की तुलना इसे कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x² कोफिशिएंट को ये से रूट करते हैं तो a = आपको यहां से मिल जाएगा 4 एंड b = मिलेगा -2 × k + 1 एंड c = मिलेगा k + 4 मिलेगा। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है ये, उतना कोई टफ नहीं है। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया रहता है और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और इसमें क्रिएट होता है, उस पर जो हमारे पास कंडीशन दिया रहता है उस पर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वहां से क्रिएट होता है। तो इसमें हम दो क्वेश्चन आज करवाएंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे, एक इक्वल रूट्स पे और एक अनइक्वल रूट्स पे। यही दोनों क्वेश्चन से आप जो एग्जाम में पूछते रहता है हमेशा। तो अब देखिए, अब क्या हम एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिख सकते हैं फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन हमारे पास है कि D = 0। अगर यहाँ पे अनइक्वल रूट्स रहता तो D > 0। सिर्फ रियल रूट्स की बात करता तो D > 0, दोनों कंडीशन लगाते। D = 0 तो D होता क्या, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac, b का मान क्या है, b का मान हमारे पास है -2 × k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया b -4 × a का मान क्या हमारे पास है 4 और c का मान क्या हमारे पास है k + 4। अब इसको हल करना है आपको। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा। तो आप जब स्क्वायर कीजिएगा -2 का स्क्वायर तो 4 होगा और ये k + 1 ये दोनों पे स्क्वायर है। तो ab का स्क्वायर क्या होता है, ab का स्क्वायर होता है a² × b²। तो ये मल्टीप्लाई में है, ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो -2 पे होगा तो 4 हो जाएगा और इस पर होगा आपका k + 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 × k + 1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका -16 × k + 4 = 0। ये हो जाएगा 4, a + b को तोड़ दीजिए तो a² b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और +2ab 2 × k × 1, तो ये तो हो जाएगा 2k और इधर हो जाएगा -16k - 64 = 0। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4k² + 4 + 8k - 16k - 64 = 0। 4k², 8k, 16k ये दोनों हल होगा आपस में। तो 16k में से 8 किस जाएगा तो -8k बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर 16 इसके आगे माइनस है तो -8k। और ये 4 इसमें से घटेगा तो -60 = 0। स्टूडेंट्स अगर किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कोई टर्म कॉमन है
कांस्टेंट है तो उसको सबसे पहले आप कॉमन कर लीजिएगा तो वो और आसान हो जाएगा। वैसे बनाइएगा तो इसमें भी आंसर आ जाएगा, बट आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए एक चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करें, कहीं से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ऑलरेडी पहले से ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब हम कोई कंडीशन लेकर हल करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। अगर उस सब में से कोई कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं। इन सब में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? इन सब में 4 कॉमन है। जैसे ही 4 कॉमन लेंगे 4k² माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बताइए 4 0 तो हो नहीं सकता है, 4 इंटू इतना बराबर 0, तो 4 तो 0 नहीं होगा, 4 तो 4 ही रहेगा, यानी कि ये टर्म हमारा 0 होगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करके वहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे एक बार बता रहा हूँ इसको आगे। चलिए अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से k² माइनस 2k, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया k² माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है, अगर उसका फैक्टर निकल रहा है तब तो आसानी से बन जाएगा, फैक्टर निकल रहा है तो। अगर फैक्टर नहीं निकल रहा है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उससे बनाना होगा। और वहां पे एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब इसका कंपेयर कीजिएगा तो इससे मत कीजिएगा। यहाँ पे आप कैपिटल AX² प्लस कैपिटल BX प्लस कैपिटल C बराबर 0 करके कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ABC का मान स्मॉल में लिख चुके हैं, तो फिर दो बार एक ही चीज का इस्तेमाल ना करके आप कैपिटल ABC का यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अब ये हो गया, अक्सर सकते हैं यहाँ पे फैक्टर हो जा रहा है, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, मल्टीप्लाई करने में 15 और माइनस करने पे 2, कौन सा नंबर है? माइनस करने पे -2 आना चाहिए। तो 3 और 5 है। आपको अगर ये नंबर नहीं पता हो रहा है तो सबसे पहले आप जो मल्टीप्लाई कीजिए उस टर्म का फैक्टर निकाल लीजिए। तो 3 और 5 है, यानी कि 3 और 5 है, तो आपको घटाने में -2 लाना, तो 3 - 5 करना पड़ेगा। 3 - 5 कीजिएगा तभी तो -2 आएगा, घटाने पर -2 चाहिए। तो 3 और 5 को हम करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस 3k माइनस 5k माइनस 15 बराबर 0। स्टूडेंट यहाँ पे अगर कोई -5k प्लस 3k किया उसका भी सही है, सेम आंसर आएगा दोनों को। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें हमारे पास k कॉमन है, तो क्या बचेगा k प्लस 3, और इसमें -5 कॉमन है, ये भी हो जाएगा k प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में k प्लस 3 कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, k प्लस 3 कॉमन लेंगे। जैसे ही k प्लस 3 कॉमन लेंगे k माइनस 5 बचेगा। दो टर्मों का गुणनफल कब 0 होता है? यहाँ पे तो हम पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दोनों 0 के बराबर होगा तो 0 हो सकता है। यहाँ से लिखेंगे k प्लस 3 बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा -3, और यहाँ से k माइनस 5 बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा 5। यानी कि आपका k का 2 आंसर आ रहा है, और वो 2 आंसर क्या आ रहा है? -3 और 5। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। जब आपको इक्वल रूट्स की बात कहेगा तो इक्वल रूट्स में हमेशा आप सबसे पहले कोफिशिएंट को लिख लीजिए और उसको d बराबर 0 करके वहां से आप सॉल्व कीजिए। एक और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर वहां से आपको k की वैल्यू निकलेगा। इसके बाद हम बताएंगे कि अनइक्वल रूट्स में हम किसी वेरिएबल का मान कैसे निकालते हैं। आप बन रहिए, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए इसका कॉपी कर लीजिए अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन है और अनइक्वल रूट्स के लिए दिया है। तो पहला हम इक्वल रूट्स पे निकाल लिए k का वैल्यू, अनइक्वल रूट्स पे निकाल लेते हैं k का वैल्यू, और इसके बाद हम लास्ट में आपका होमवर्क देंगे, 4-5 क्वेश्चन जो भी देंगे उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको हल करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी पढ़े वो बहुत मन से और अच्छा से पढ़े। व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट करना, और आप लोग का जो रिजल्ट का एग्ज़ाम का जो परफॉर्मेंस है इतना ख़राब है कि अब हम बता नहीं सकते हैं। जिनसे कुछ उम्मीदें थी वो 50% मार्क्स लेके आ रहे हैं, 60% मार्क्स लेके आ रहे हैं। ये कोई मार्क्स 2 लड़कियों का नाम अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अभी उतना उस लेवल का मेहनत नहीं कर रही है। आपका सबसे ईजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, हमें तो नहीं लगता है कि उससे कोई टॉप मतलब कि आसान चैप्टर होगा। सबसे ईजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको अच्छा भी लगता है बनाना, और लगभग 50 डेज से उसका क्लास भी चल रहा है, और उसमें आपका स्कोर 50% जब आ रहा है तो आप खुद सोचो कि आप क्या तैयारी कर रहे हो, जबकि सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, सारी चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं। तो एक चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं तो कमी रह रहा है, आप लोग प्रॉपर ढंग से कोई चीज़ देख नहीं रहे हो, फॉलो नहीं करो। अभी आप लोगों के पास पूरा समय है इस लॉकडाउन में, तो आप अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बाद में जब कोचिंग से स्कूल खुल जाएंगी तो आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग।
फिर जब अगला टेस्ट होगा इस पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, उस पर आप लोग अच्छा प्रयास करें कि मेरा रैंक अच्छा हो, अच्छा से परफॉर्मेंस करें, और जो भी क्वेश्चन उसको ध्यान से समझें, ध्यान से उस वीडियो को देखें। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स और बिहार बोर्ड दोनों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास बोला है कि अनइक्वल रूट्स, ठीक है, और वैल्यू फाइंड आउट करना है के का। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास दिया है और इसके अनइक्वल रूट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। ऑलरेडी अगर इसमें ABC आता है, वैल्यू फाइंड ए की वैल्यू भी पूछ देता है, अगर ABC इसमें आता है तो यहाँ पे आप कैपिटल कर दीजिएगा। तो अब हमारे पास है a इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, k हो जाएगा। चलिए b इक्वल टू -2√5 हो जाएगा और c इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब अनइक्वल रूट्स के लिए हमारे पास अनइक्वल रूट्स के लिए, या सिर्फ हम बोल सकते हैं इसमें मूल वास्तविक की बात बोला है, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास रियल रूट्स दिया हुआ है यहाँ पे, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन हमारे पास होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिर्फ रियल शब्द आ जाएगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन लगाएंगे हमारे पास। यहाँ हम लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, क्या हो जाएगा फ्रेंड, रियल रूट्स के लिए हमारे पास हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन लगेगा रियल रूट्स के लिए, यानी वास्तविक मूल के लिए दोनों कंडीशन लगेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों एक साथ लगेगा। तो हमारे पास क्या होता है, d का मान डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास b का जो मान दिया है, b का मान दिया है -2√5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब हमारे पास जो बचा वो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 16k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय और इक्वेशन सॉल्व करते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों में डिफरेंट होता है। एक जगह हमारे पास यहाँ पे 20 इधर जाकर -20 हो जाएगा, आप वो कर लोगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जैसे हमारे पास x बराबर 4 है तो -x बराबर -4 हो जाता है, यानी कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये जो कहते हैं दोनों तरफ हो जाता है। इसमें कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहीं पे बस समझने वाला थोड़ा सा चीज़ है कि माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, माइनस वाले नंबर से आप डिवाइड करते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये कैसे चेंज होता है, किस रूल से, जैसे आप बताइए 4 बड़ा है 3 से, 4 इज ग्रेटर देन 3, बट अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको जेम करते हुए रख दें तो ये हो जाएगा -4 ग्रेटर देन -3। ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स, क्योंकि हमारे पास -4 -3 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि -3 बड़ा हो जाता है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो ये तो चेंज हो गया ना। तो जैसा ही माइनस से गुणा करते हैं ये चेंज होता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, माइनस से गुणा करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी में यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको, ठीक है, कि माइनस से जब गुणा करते हैं तो ये चेंज होता है। इसका बेसिक रूल है इनइक्वालिटी का, जो कि हमें 11th में एक चैप्टर ही मिलेगा इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए 20 चला जाएगा तो -16k ग्रेटर देन इक्वल टू -20 हो जाएगा। अब इसमें क्या है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो भी टर्म इसके साथ कोफिशिएंट उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो -16 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ठीक है, -16 से क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये -16 बाई -16, और जैसे ही माइनस से डिवाइड करेंगे ये चेंज हो जाएगा। हम बोले कि माइनस से गुणा करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं, तो पहले अगर आप माइनस से गुणा ही करते हो तो ये हो जाएगा 16k लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ माइनस, यहाँ हम लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, अब इसमें 16 से डिवाइड कर दो, जब 16 से आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा k लेस देन 20/16, यहाँ पर हो जाएगा k लेस देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। तो ये आपका k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, जो ग्रेटर होगा वो लेस हो जाएगा। और उसके बाद से डिवाइड हम कर देंगे इसमें 16 से, अगर माइनस वाले से डिवाइड करते तो भी साइन चेंज होता,
तो 16 से डिवाइड कर दिए बहुत साइड, यहाँ से k का वैल्यू निकल गया 5/4 या 5/4 से छोटा। तो इसको हम बोल सकते हैं k लेस देन इक्वल टू 5/4। चलिए, तो ये दो टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, इक्वल रूट्स पे और अनइक्वल रूट्स पे, यानी कि समान मूल पे और असमान मूल पे, या वास्तविक मूल पे, सिंपल हम बोल सकते हैं वास्तविक मूल पे या असमान मूल पे। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ आपको बोलता अनइक्वल रूट्स, ध्यान दें इस बात को, अगर यही क्वेश्चन जैसे हम लिखे थे अनइक्वल रूट्स, तो यहाँ पे आंसर हमारा k लेस देन 5/4 हो जाता, सिंपल एक आंसर हमारा निकलता। रियल कब आ गया? जब इक्वल टू रियल आ गया तो इक्वल टू आ गया। रियल एंड अनइक्वल बोलता तो 5/4, रियल एंड इक्वल बोलता तो रियल एंड इक्वल बोलता तो 5/4, रियल एंड अनइक्वल बोलता तो लेस देन 5/4, और सिर्फ रियल बोला तो k लेस देन इक्वल टू 5/4। तो ये दो टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिलते हैं जब भी हमें किसी वेरिएबल का मान निकालना रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम इसी पे रियल रूट्स पे हम 4-5 क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क में, जिसको बना करके और उसका आंसर आपको इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मात्र लिखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपके पास ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल रूट्स दिया हुआ है, तो जो सबसे लास्ट वाला कंडीशन है और वही कंडीशन आपको अपनाना है d > 0 का रियल रूट के लिए। और इन चारों को सॉल्व करके इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से अपने मन से हल करेंगे, और इसका आंसर जैसे आपसे लिखा है तो हम समझ लेंगे। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके इसका आपको आंसर देना है। और इस चैप्टर को तो कम से कम अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए कि जब इसका टेस्ट अगले संडे को हो तो उसमें आपका परफॉर्मेंस और अच्छा से वर्क आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 ही लड़के के नाम, मानिए कि 16-17 लड़की लेने वाली 5-6 लड़की नंबर लेके आती, जो लेके नंबर वो सब आई है, तो हमें बहुत खुशी होता है और हम सबका नाम लेते। लेकिन कुछ लोगों टेस्ट न भाग लेकर, कुछ लोगों ने टेस्ट में भाग न लेकर के सेट किया है, और कुछ लोग जिनसे उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी उन लोगों ने भाग लेकर के इतने कम स्कोर किए हैं कि हम बता नहीं सकते। कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही मतलब कि बार बार स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं, आपको एक ही बार मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए, और वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है 10th का। अगर यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तभी घर के लोग आके आपको पढ़ाएंगे और आगे आप पढ़ के अपने लाइफ में कुछ बन सकते हो, अन्यथा आपको फिर वही लाइफ आपको जीना होगा जो आप अभी जी रहे हो। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है आगे। एक जो अभी इतना समय है आपके पास कि हम बता नहीं सकते हैं, फिर कैसे स्कूल इसमें तो मतलब कि हर एक चीज़ पूरा अपना देना चाहिए कि नहीं, हमें कैसे भी इसमें अच्छा करना है। जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत अच्छा हमें करना है, ये परफॉर्मेंस आपको एकदम दिखा देना चाहिए कि नहीं हमारे पास पूरा समय है, हम पूरा इस चैप्टर पर मेहनत करेंगे, पूरा अच्छा से वर्क करेंगे। लेकिन आप लोग के अंदर वो जोश और जुनून नहीं आ रहा है जो कि आना चाहिए, तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। स्टूडेंट इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें और अच्छा से पढ़ाई करें, आपको समय पर वीडियो मिलते रहेगा। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 1 जुलाई से हम इसी चैनल पे NCERT क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग NCERT का। तो